ये बात है 24 अगस्त 2001 की रात की। 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा था। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर पता चला कि प्लेन का ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डे 130 किलोमीटर दूर था और करीब 300 लोग की जिंदगी अब पायलट के हाथ में थी। क्या पायलट प्लेन सही सलामत लैंड करा पाएगा? आखिर फ्यूल खत्म कैसे हो गया और इसमें किसकी गलती थी? चलिए जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस घटना की शुरुआत होते कनाडा के टोरंटो शहर से। यहाँ से एक प्लेन ने उड़ान भरता है जिसका नंबर होता है 236। ये एक एयरबस A330 विमान था जिसमें रॉल्स रॉयल के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर लगभग 306 लोग सवार थे और इसकी डेस्टिनेशन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी। प्लेन जब उड़ा हमेशा उसमें ईंधन 5 टन अधिक था। ये डिटेल क्यों बताई जा रही है इसमें आगे वीडियो में बताते हैं। तो हुआ कुछ यूं था, उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस प्लेन को पायलट रॉबर्ट पेशे उड़ा रहे थे जिन्हें 16,800 घंटे का अनुभव था। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डार्क डिगेगर। दोनों ही पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस था उन्हें। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक आधी रात के करीब पायलट रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि प्लेन के सारे सिस्टम सही काम कर रहे थे। उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात को लेके बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे। लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है क्योंकि प्लेन सभी सिस्टम तो सही दिखा रहा है। कंट्रोल सेंटर ने इन्हें इस सिचुएशन पर नजर बनाए रखने की सलाह दी। प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस प्लेन में जो असली खराबी आई थी वो थी दाएं टैंक में फ्यूल लीक करने लगा था, जिसके कारण दाएं टैंक में जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर में बदलाव होने लगा। स्टार्टिंग में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से जिसमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जाता है, वो दाएं टैंक में फ्यूल की पूर्ति हो रही थी। रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल जा रहा था, लीक हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखाने लगा। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंक को आपस में जोड़ दिया। ये एक बड़ी गलती थी। ये किया ही नहीं जाना था, बल्कि उन्हें दाएं इंजन को बंद करना चाहिए था। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सहारे बाकी यात्रा पूरी कर सकता था, लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण दाएं टैंक तो खाली हुआ ही, साथ में बाएं टैंक भी दाएं टैंक के जरिए खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ पता नहीं लगा क्योंकि जैसे पहले बताया था ये प्लेन जरूरत से भी ज्यादा ईंधन लेकर चला था, इसलिए फ्यूल की पूरी तरह खत्म होने से कुछ वक्त लग गए। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। जब दोनों पायलट को पता चला कि प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह बंद हो गया, दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट का साथ दिया। इसके बाद प्लेन के कैबिन में अंधेरा छा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर हजारों टन की एक मशीन अब बस हवा के सहारे थी। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम काम कर रहे थे। कैबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुद्र में गिर सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत निश्चित थी, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पेशे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नजदीकी लॉजेस नाम के एक द्वीप पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था जो अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लॉजेस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था। इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को धीरे धीरे लैंड कराने की कोशिश
कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता है बचने का। ये भी एक चुनौती थी क्योंकि सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, केवल कुछ ही सिस्टम काम कर रहे थे। पायलट रोबोट की जो कैलकुलेशन थी सही साबित हुई। 13,000 फीट पर उन्होंने रनवे नजर आने लगा था, जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे खड़ी है। प्लेन जिस गति से आ रहा था, अगर वो इसी गति से बढ़ता रहा तो वो रनवे से आगे निकल जाएंगे या फिर क्रैश भी हो सकते हैं। जरूरत थी कि उसकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल्स के करना असंभव था। ऐसे में पायलट रोबोट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया। ऐसा करने से प्लेन 5,000 फीट की ऊंचाई पर हो गया, लेकिन अभी भी लैंडिंग के लिए सही एंगल पर नहीं था। फिर पायलट ने फ्लाइट को कुछ एस शेप में घुमाया, जिससे एल्टीट्यूड कम हो गया और उसके बाद लैंडिंग सही तरीके से हो गई थी, वो भी इतनी मुसीबत का सामना करने के बाद। ये प्रॉब्लम में प्लेन में इसलिए आई थी क्योंकि टेक ऑफ से पहले प्लेन का एक पार्ट चेंज किया गया था, जो कि दूसरे प्लेन का था और उसकी फिटिंग सही नहीं हुई थी, वो लूज था। लूज होने की वजह से उसमें वाइब्रेशन हो रही थी। उस वाइब्रेशन की वजह से पास से जाने वाला फ्यूल पाइप फट गया था, जिसकी वजह से फ्यूल लीक होने लगा था। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसे लगी आपको? यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।